ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट वाइब्स विद रूपल। यहाँ पे हम करते हैं मैच एनालिसिस, प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस, साथ ही न्यूज़ लाते हैं मीनोज़ की भी। जल्दी ही एक और वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें मीनोज़ की फर्दर न्यूज़ आपको आएगी। मीनोज़ की न्यूज़ मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि क्रिकेट का जो गेम है वो पूरे वर्ल्ड में पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छे टूर्नामेंट्स हों। इसलिए मीनोज़ की न्यूज़ भी लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैच नंबर 5 बीजीटी, एंड ऑफ डे 2, स्टार्ट ऑफ डे 3। प्री मैच एनालिसिस की है या एंड ऑफ द डे मैच एनालिसिस की है फॉर डे 2। तो आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि स्थिति कहाँ पे पहुंची है। इंडिया खेल रहा है 141 फॉर 6, 6 आउट हो चुके हैं सेकेंड इनिंग में, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक। और लीड है वो है 145 की। क्रीज पे हैं अभी जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। तो दोस्तों देखते हैं क्या गोल खिलाए हैं सबने मिलके। हाँ जी दोस्तों, तो डे स्टार्ट हुआ था, डे 2 स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाज एट 9 फॉर 1, 9 रन पे एक विकेट खो चुके थे कल। ख्वाजा भाई जा चुके थे। क्रीज पे थे लबुशेन और ये नया लड़का कॉन्स्टांस, महा बदतमीज और एक्सट्रीमली एरोगेंट, बट ओके, पार्ट ऑफ द गेम। लेट्स गो अबाउट इट। तो कल का माफ़ कीजिए, परसों का जो बैंटर हुआ था, जो एंड ऑफ डे 1 हुआ था कि थोड़ा झगड़ा सा हो गया था कॉन्स्टांस और बुमराह, या कहूँ कि इंडियन टीम में। इट वॉज अ प्रोवोक्ड वन। It was completely unnecessary by on the end of Constas. It was not necessary, not been called for. लेकिन यही तो स्ट्रैटेजी है सर ऑस्ट्रेलियंस की। ऑस्ट्रेलियंस हमेशा से ये करते हैं। मैंने दुनिया में मतलब ऐसा बहुत टीम्स देखी हैं, क्राई बेबी, यू नो, क्राई बेबी टीम्स, और चीखने चिल्लाने वाले, एंड दे ट्राई टू गेट अंडर योर स्किन टू। लेकिन जो हिपोक्रेसी और जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें है ऑस्ट्रेलियंस में, उसका सर बराबरी नहीं है। उसकी एक ही जगह बराबरी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस वालों की भी उस तरफ बराबरी नहीं है। जो ये हिपोक्रेसी है, इनकी दोगलापन है कि अगर दूसरी तरफ से कोई कर दे तो हो ये तो अनसिविलाइज्ड है। खुद का पता नहीं है इनको, खुद का ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि भाई अपनी सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में इतने डूब चुके हैं, ये इतने घुसे रहते हैं कि इन्हें लगता है जो भी विजिटिंग टीम है या किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, ये उन पर एहसान कर रहे हैं कि विजिट करके। और कोई इनकी कंट्री यहाँ आ गई है तो वो तो ऑफ कोर्स इनका भी अभी तक वो कॉलोनियल जो हैंगओवर है गया नहीं है अभी तक ऑस्ट्रेलियंस का। मैच के जो फर्स्ट डे का जो एंड था उसमें हुआ ये था दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं आपको। हुआ ये था कि बुमराह ओवर करा रहे थे, एंड ही वॉज डूइंग इट ऑफ कोर्स क्विकली, बिकॉज जस्ट लाइक एवरी अदर कैप्टन एंड अ बॉलर, दे वांट टू मेक श्योर कि एक ओवर और चले जाए इवनिंग में या मैच खत्म होने से पहले। कैप्टन भी है बुमराह, एज अ बॉलर भी करवा रहे थे, बॉलिंग भी करवा रहे थे। तो उन्हें था कि एक ओवर वी कैन स्टिल गेट इन टू इट। दूसरी तरफ जो ख्वाजा थे वो वक्त ले रहे थे, क्योंकि ये एक बैटर की टेंडेंसी होती है, एक बैट्समैन की टेंडेंसी होती है कि भैया इवनिंग में जितने कम खेले जाएं ओवर उतना अच्छा है। जितना क्लोज के जितना समय ख़त्म होने लगेगा दिन का, उस पर कम से कम ओवर हो तो उतना अच्छा रहता है, ताकि दिन के अंत में वो आउट ना हो और अगले दिन की शुरुआत किसी नए बल्लेबाज को ना करना पड़े, या मतलब उसी दौरान अगर वो आउट हो जाएं और फिर हो सकता है नए बल्लेबाज को 1 या 2 ओवर खेलने पड़े, जो नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता टिकने के लिहाज से। तो वो अपना काम कर रहे थे, विच इज़ टोटली फाइन। ये चीज़ें आप हर एक टेस्ट मैच में देखेंगे, हर एक एंड ऑफ द डे में ये कहीं ना कुछ चलो होता ही है, विच वी आर इट्स टोटली नॉर्मल कि बैट्समैन है वो थोड़ा डिले करते हैं, स्क्रीन ठीक करवा लेंगे, पैड खोल देंगे, ग्लव्स को ठीक करा लेंगे, बैट मंगवा लेंगे, कई तरह की चीज़ें। एंड बॉलर विल ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू डू थिंग्स क्विकली। थोड़ा बैट्समैन से शिकायत कर देंगे, अंपायर से शिकायत कर देंगे, विच इज़ ठीक है। हम देखते देखते अब बहुत वक्त हो चुका है।
तो ख्वाजा अपना काम कर रहे थे, बुमराह अपना काम कर रहे थे। होना ये चाहिए था कि वो 2-3 बॉलें होती, अगर टाइम है तो एक और ओवर रहता, नहीं होता तो वैसे भी ख्वाजा काफ़ी वक्त ले ही रहे थे, तो वैसे भी वो एक और ओवर नहीं पड़ना था। इसमें कॉन्स्टांस को कहाँ से खुजली पड़ गई, कॉन्स्टांस जो भी नाम है उसका। द एग्रेसिव मूवमेंट वॉज प्रोवोक्ड बाय कॉन्स्टांस द ऑस्ट्रेलियन लैड। दैट ब्लोक, कुछ नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, वो आके वहाँ से बकवास करने लग गया बुमराह के साथ। एंड दैट ट्रिगर्ड एवरीथिंग, दैट ट्रिगर्ड everything, the banter, the bashing, the aggressive approach of the captain bowler and the rest of the team towards Constance। लेकिन एक बात आपको और कहना चाहूँगा, जिन्हें ये लगता है कि बुमराह ने एकदम गर्मी में आके, जोश में आके रिएक्ट किया, नहीं 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 नहीं, बुमराह इज माफ़ कीजिए, बुमराह इज़ वे अबव दैट। बुमराह एक मास्टरमाइंड इंसान है। ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन एंड देन ही पाउंस्ड, नॉट ओनली टू पंप हिमसेल्फ अप बट टू पंप होल टीम अप। जिनको ये लगता है कि बुमराह बस वो चढ़ गया, अरे पागल हो गया भाई साहब, दिमाग घूम गया इंडियन कैप्टन का, नहीं नहीं नहीं, वो भैया वो बहुत तेज़ इंसान है। उसे पता था कि कहाँ पे इसकी ऐसी तैसी करनी है, कहाँ पे दूसरे बंदे के वहाँ पे आउट होगा, वो होगा, नहीं भी होगा तब भी वो उसे घूरता। लेट मी टेल यू, अगर पहले दिन की आखिरी गेंद पे अगर ख्वाजा नहीं आउट होता तब भी उसे पूरी टीम वहाँ घूरती और उसे बकवास करती सुनाती हुई बाउंड्री के बाहर तक भेजती। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि आखिरी बॉल पे ख्वाजा पाएगा। यार भाई मतलब ये हो गया, मुझे क्यों मारा ख्वाजा के साथ ये हो गया तो पंगा कोई और ले और नुकसान फिर ख्वाजा को भरना पड़ा तो भाई ये हुआ उस दिन। और पहले दिन के अंत में फिर ये दिख गई थी बात कि भैया दूसरा दिन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। इंडिया विल पुट ऑल काइंड ऑफ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया, while Australia will try to break free by playing some big shots, which they tried। दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे भी जो शुरुआत थी वो बहुत ज़रूरी थी। एंड बुमराह डिड जस्ट दैट एग्जैक्टली द परफेक्ट स्टार्ट फॉर इंडिया वाइल बॉलिंग ऑन डे 2 एट द स्टार्ट। तो सबसे पहले तो भाई लबुशैन जो हैं वो पाए गए अपनी। लबुशैन पूरे इसमें सीरीज़ में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, तो उनका तो वही वैसे ही हाल हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा पंप अप करने वाली विकेट, सबसे ज़्यादा यू नो वट रिलीविंग विकेट थी कॉन्स्टास की अगेन। तो सिराज डीएसपी साहब काफ़ी वक्त बाद उन्होंने एक अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है, बहुत टाइम बाद। मतलब आप ये वाली सीरीज़ मिला लें 1-2 इनिंग को छोड़ के, या इससे पिछली न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में तो भाई साहब क्या मतलब क्या कहूँ, अब शब्द ही निकलेंगे, ऐसी बॉलिंग करवाई है सिराज ने। खैर कल बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई, टोटल इन कंट्रोल। शुरुआत में थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टेंस की विकेट एक बार आ गई उसके बाद जो उन्होंने अपनी लाइन लेंथ बनाई है, उसके बाद जो उन्होंने जिस लेंथ पे ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग होनी चाहिए उस लेंथ पे बॉलिंग करवाई है। और लाइन लेंथ के अलावा एग्रेसिव और तेज़ बॉल करवाई है। ये नहीं कि थक गया हूँ यार थोड़ा ये वाली स्लो कर, नहीं, कल लगा कि नहीं हाँ सिराज बॉलिंग करवा रहा है। कल डीएसपी साहब बॉलिंग करवा रहे थे डीएसपी साहब की तरह। इससे पहले तो आई डोंट नो, ही वाज लॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी रहा कि एज सुन एज ही गॉट द विकेट ऑफ कॉन्स्टास एवरीथिंग चेंज, सब चेंज हो गया। तो उस चेंज के बारे में बात करते हैं दोस्तों 1 मिनट में। हाँ जी दोस्तों, तो एक बात मैं बीच में बताना भूल ही गया था फर्दर एनालिसिस में सिराज की, कि सेम ओवर में उन्होंने दूसरी जो विकेट ली है दैट वाज द मेजर इम्पैक्ट। ट्रेविस हेड को उन्होंने जो उसी ओवर में जिसमें लबुशैन को आउट किया था उसी में उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, माफ़ कीजिए कॉन्स्टास को आउट किया था, उसी में अपने ट्रेविस हेड को आउट किया। क्योंकि ट्रेविस हेड के बारे में आप जानते हैं कि इंडियंस बॉलर से उनसे बहुत ही प्यार भरा नाता है।
मतलब 100 सवा 100 से नीचे तो बनाते ही नहीं है वो। लेकिन कल हुआ ये कि पहली बॉल पे चौका मारने के बाद दूसरी बॉल पे बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हुए। और अब मैं बताता हूँ गड़बड़ कहाँ पे हुई। गड़बड़ यहाँ पे हुई कि स्टीव स्मिथ और नया जो लड़का है वेबस्टर, बो वेबस्टर, जिनका डेब्यू मैच है, इन्हें काफ़ी सारी लूज डिलीवरी तो दी ही हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द न्यू गाय। ही प्लेड कॉम्पैक्ट, वो अच्छे शॉट मार, वो लंबे शॉट भी मार सकते थे, बट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले। और मैं बताऊंगा कि इंडिया वाले कहाँ पे नहीं खेले, कहाँ पे उन्हें वेबस्टर की तरह खेलना चाहिए था। तो वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट खेले, शॉट वही मारे उन्होंने लूज बॉल पे ही, लूज बॉल या जो थोड़ा उनके अपने जोन में थी, जिसमें वो उन्होंने कंप्लीट ड्राइव भी नहीं किया, उनके चेक ड्राइव्स थे, चौके की तरफ नहीं गए हैं उन्होंने, चेक ड्राइव्स की हैं, चाहे वो कवर्स में हो चाहे स्ट्रेट हो ऑफ साइड की तरफ, चेक ड्राइव्स की हैं उन्होंने, जिससे वो 1-2 रन के लिए गए हैं। क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, पहली ज़रूरत थी कि रन निकालने, वो टीम को निकालने, इसलिए एक काफ़ी लंबी साझेदारी भी हुई उस बीच। लगभग 30-40 जो 39 पे विकेट गई है, उसके बाद अगली विकेट शायद 95 या 96 पे गई है, वो भी स्टीव स्मिथ की गई है। वहाँ पे इंडिया वालों ने गड़बड़ कर दी कि उन्हें बार बार उसी स्पॉट पे बॉलिंग करना, कुछ भी उन्हें टेस्ट नहीं किया, ना लाइन लेंथ पे टेस्ट किया उन्हें, ना ही शॉर्ट पिच बॉल पे टेस्ट किया उन्हें। तो खैर स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद अगेन छोटी छोटी साझेदारी, जब वही एलेक्स कैरी को पहले वो ओवर द स्टम्प्स कराते रहे, जबकि उनका पूरा रिकॉर्ड है कि वो, अगर आप राइट हैंड बॉलर हैं और अगर आप अराउंड द स्टम्प्स उन्हें करवाते हैं, ही इज़ नॉट इन हिज कंफर्ट जोन। तो जैसे ही अराउंड द स्टम्प्स आई, वैसे ट्रेविस जो है, माफ़ कीजिए, एलेक्स कैरी आउट हुए। उसके बाद ठीक है, नज़दीक पहुंचते पहुंचते भी फिर भी वही बोलैंड और लायन फिर से लगभग फंस ही गए थे, लेकिन विकेट निकाल दिए। अब इस जगह पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा तीनों पेसर्स की, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रेड्डी। रेड्डी इज़ द गोल्डन बॉय सर, रेड्डी इज़ द फाउंड, रेड्डी इज़ द फाइंड ऑफ दिस सीरीज़ एंड ही इज़ द गोल्डन बॉय। तो बैटिंग तो हमने उनकी देखी है, आज कल बॉलिंग बहुत ही अच्छी करवाई है रेड्डी ने। एंड प्रसिद्ध कृष्णा, उन्हें पहले से एक्सपीरियंस था जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है, बिल्कुल बढ़िया लाइन लेंथ करी है उन्होंने, अगेन ऑस्ट्रेलियन लाइन लेंथ। और ये तब इन्होंने किया, तारीफ इसलिए भी इज्जत बनती है क्योंकि ये उन्होंने तब किया जब बुमराह स्कैन के लिए बाहर जा चुके थे, कुछ उनके बैक स्पैज़म में हुआ, बैक में ही राइट अवे वेंट फॉर द स्कैन विच इज़ राइट थिंग। इसकी थोड़ी सी बात हम आगे भी करेंगे। और जो बाद की 5 से 6 विकेटें हैं वो इन 3 बॉलर्स ने निकाली हैं। बुमराह फील्ड पे नहीं थे, फील्ड पे कैप्टनसी कर रहे थे एक तरह से विराट कोहली। तो फील्ड सेटिंग, बॉलिंग रोटेशन, फील्ड प्लेसिंग और पंप अप करने के लिए कैप्टन में ये सब होना ज़रूरी है। तो भाई बहुत ही अच्छी कैप्टनसी रही विराट कोहली की व्हेन ही वाज इन द फील्ड। बैटिंग में उन्होंने क्या किया है उस बारे में अब मैं और बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि सुधारा भी उसी को जाता है जो सुधरना चाहते हों, जिन्होंने कसम खा रखी है कि हमने अपना बैट हैंग ही रखना है ऑफ साइड में और अब वही कैच देना है बार बार। यस ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बट भाई ये फ्रस्ट्रेशन तो आपको 20 मैच पहले आनी चाहिए थी। वी आर डन विद दैट, आई मीन सीरियसली आई एम डन विद पेंटिंग अबाउट कोहलीज परफॉर्मेंस। इट्स नॉट बिलो पार, इट्स बर्डन नाउ। वो एक पूरा स्पॉट खा रहे हैं, अगर बाहर की तरफ ही बैट लटका के आउट होना यार, तो सारी दुनिया में कोई भी हो सकता है यार, एनीबडी कैन डू इट। गिव प्लेस टू समवन प्लीज़। और कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, इसके थक चुका मैं बोल बोल के। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जाओ घर बैठो, लंदन जाओ, घर बसाओ अपना यार। आई मीन व्हेन इट कम टू टेस्ट मैचेस, वन डे आई स्टिल हैव होप इन यू। तो खैर बॉलिंग की बात कर रहे थे, तो बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। एवरी वन वॉज थिंकिंग कि जो अपना ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है वो होता है 50-60 रन की लीड ले लें, 100 रन की लीड ले लें, जबकि हुआ ये है कि इंडिया की लीड हुई है एग्जैक्टली 4 रन की, 4 बहुत महत्वपूर्ण रन। तो 4 रन की लीड लेके जब इंडिया ने बैटिंग करनी शुरू करी तो जायसवाल केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। खैर शॉट ठीक थे, बढ़िया थे, जो पहले ओवर में ही 16 रन पड़े हैं, दैट वो जो 16 रन पड़े हैं
पहले ओवर में जो जायसवाल ने मारे हैं 4 चौके स्टार्क को, तो भाई साहब जिसे कहते हैं कि अ, धार उतार देना तलवार की। बहुत उछल रहे थे ये ऑस्ट्रेलियंस। पहले ओवर में जो 4 थप्पड़ पड़े हैं ना, धार उतर गई, शक्ल उतर गई। स्टार्क वो वाज पंपिंग एंड एवरीथिंग, जो भी स्टार्क तो खैर इतना कुछ ज़्यादा करता भी नहीं है, बट व्हेन ही वाज गोइंग फॉर हिज 6th बॉल, भाई साहब शक्ल उतर चुकी थी उसकी उस वक्त तक, पहले ओवर में ही। अम, गड़बड़ वहीं से शुरू हुई फिर से। ये बोलैंड कहाँ से ले आया भाई? है कौन है ये बोलैंड? कहाँ से आया ये? किस इलाके से लाया गया है इसे? अबे कंधे से चौड़ा तो इसका मुंह है। कहाँ से ले आते हैं ऐसे ऐसे लोग हो गए? अगेन बोलैंड, फिर से वही, इंडियंस कैन नॉट प्ले बोलैंड ऑफ कोर्स। केएल राहुल अंदर जाते ही गेंद को प्लेड कर रहे हैं, अब फिर और इनर एज लग के फिर घुस रही है उसमें। कोहली की अभी मैंने बात कर ली 2 मिनट पहले कि भाई ये कितना यार, तुम बैट किसी और से पकड़वा दो यार, वैसे ही खड़ा हो जाए कर तू। और स्टार्टिंग में जो अच्छी शुरुआत हुई थी उसे खुद अपनी मूर्खता से ही गवाया है। अम, ठीक है, केएल राहुल को अगेन बहुत अच्छी बॉल पड़ी थी, बट यू नो बॉस, यू हैव टू स्टॉप दैट। आप बार बार अच्छी बॉल पड़ अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी ही बॉलें पड़ती हैं, बुरी पड़ती नहीं है कोई। अच्छी ही गेंद बॉल्स पड़ेंगी। ये बात पड़ती है कि आप अपनी गलती से आउट ना हो। जैसे कोहली, ही इज़ गेटिंग आउट बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स, नॉट फॉर पास्ट सीरीज, नॉट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, बट फॉर पास्ट 5 ईयर्स। 2018 के बाद से, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने बताया है कोहली के परफॉर्मेंस का पिछली वीडियो में। जिन्हें देखना है वो आप पीछे जाके देख सकते हैं दोस्तों, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी दोस्तों, एक और प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो कोहली की तरह है, राइट नाउ बर्डन है इस टाइम टीम पे, स्पॉट ले रखे हैं। वो है शुभमन गिल। पिछली इनिंग में भी थोड़ा सा बातचीत हुई, वही प्रोवोक किया स्किपर ने, माफ़ कीजिए स्लीपर ने, स्मिथ थे उस टाइम। तो भैया जी आगे बढ़ के छक्का मारने चले गए और स्लिप में ही कैच दिया बैठे स्मिथ को ही। लाइक सीरियसली यार, कितनी मतलब, तुम्हें कोई भी उंगली करता तुम उछल के चले जाते उसे भौंकने। तुम्हें कोई भी तुम्हारी पूंछ पे पैर रख देगा, तुम उसे काटने दौड़ जाओगे। अरे तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो भाई। एक सिचुएशन होती है कि हाँ मुझे इस वक्त अपनी विकेट बचानी है, और कोई तुम पे कितना भी मुंह के सामने आके कर बोलता रहे, आई आई एम नॉट इवन बीइंग बॉदर्ड। मुझे अपना जो फोकस है वो नेक्स्ट डिलीवरी पे रखना है। ये भैया जो निकल के छक्का मारने चले जाते हैं और कैच दे बैठते हैं। वो अब कैच भी ऐसा नहीं दे रहे कि हवा में ऊपर बॉल चली गई तो इनर सर्कल में कैच हो गया, या आउटर साइड में चलो बाउंड्री तक पहुंचा लेकिन क्रॉस नहीं हुई, कैच हो गया। स्लिप में आगे बढ़ के स्लिप में कैच दे रहे हैं, कौन करता है ऐसा यार? वही काम इन्होंने यहाँ पे किया। वेबस्टर हु वाज जस्ट अ फिलर बॉलर, वेबस्टर की जो स्पीड है वो एक फिलर बॉलर की है। डिबली डॉबली बॉलर्स होती है, बॉलर थोड़ी होते यार ये कोई। आई मीन ऑलराउंडर के नाम पे ठीक है आ गए हैं, लेकिन मुझे तो कोई इनकी ऐसी खास बॉलिंग लगी नहीं। उन्हें भी विकेट दी, वेबस्टर को विकेट दे दी यार, बॉब वेबस्टर जो डेब्यू कर रहे हैं। फिर से वही आगे बढ़ के ये छक्का मारेंगे हम, अब पीछे स्लिप में दे दिया कैच। लाइक यू हैव ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड यू जस्ट वेस्टिंग इट। तो ये भी राइट नाउ बर्डन है टीम पे। खैर ये साइकिल ख़त्म हो गई है, आखिरी मैच चल रहा है, तो अगली साइकिल को तो डिसाइड जरा सोच समझ के ही जाना पड़ेगा कि कोहली का क्या करना हो, साथ में ये भाई साहब गिल साहब का क्या करना है। तो बात कर लेते हैं आगे। आज नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चले सेकंड इनिंग में भी, तो 4 रन पे ही विकेट दे बैठे अगेन बोलैंड। इस बोलैंड ने धूम मचा रखी है भाई साहब, पूछ ही नहीं रहा इंडियंस को। और 4 विकेटें ले चुका है बोलैंड कल। तो इसके अलावा जो एक और बात करनी थी दोस्तों, जी हाँ, कल आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, और शॉर्ट्स देखने के नाम पे मुझे भी बहुत मज़ा आया ऋषभ पंत की जो इनिंग्स रही हैं। लगभग 33 बॉलों में 60 से ऊपर रन, 33
बॉलों में बनाया उन्होंने और फिर आउट हो गए। अब देखने के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा, 4 छक्के मारे थे, 7 या 8 बाउंड्रीज। सिचुएशन के हिसाब से महाबकवास इनिंग थी ये। जी हाँ दोस्तों, मेरा ओपिनियन बिल्कुल, आपको ओपिनियन मेरा बुरा लगेगा, टोटली फाइन विद इट। आपका ओपिनियन लगेगा सुनता है बिकॉज इट्स ओपिनियन यार। ओपिनियन के पीछे हम एक दूसरे का ऐसी तैसी नहीं करते, बस उससे काउंटर करते हैं, दैट्स इट। मानना है मानो, नहीं मानना है दैट्स ओके। ओपिनियन मेरा ये है कि जब आप में इतना मादा है कि आप पहली बॉल पे बाहर निकल के छक्का मार सकते हो, आप एक तेज़ तर्रार पारी खेल सकते हो, आपकी 50 लगभग 30 बॉलों में आ रही है या 28 बॉलों में आ रही है, तो भैया सिचुएशन पे देखो आपके आसपास विकेटें गिर रही हैं। अब आप 50 पार हो भी गए हो एक तरह से, चलो अच्छे शॉट मार के या लप्पे मार के, या कुछ अच्छे भी शॉट थे उसमें, नो डाउट। द 4 6 नन ऑफ देम वर फ्लूक, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे शॉट्स थे जो चक्का ही जाना था। जब आप पहुंच चुके हो, आप 35 पार कर चुके हो, 35 40 पार कर चुके हो, देन यू हैव टू सी द सिचुएशन टू। आप खड़िए वहाँ पे एक तरह से। अब आप उस वाली सिचुएशन में, अब आप सीनियर बैट्समैन हैं, क्योंकि आपके रन ज़्यादा हो चुके हैं, आप समय ज़्यादा निकाल चुके हैं वहाँ पे, उसमें फिर मारने आ गए मुझे। यू कैन बी द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री। इट्स अ टेस्ट मैच। 60 रन बनाए, वेरी गुड। 60 रन की वजह से हम 141, ये आर्ग्यूमेंट होती है कि 60 रन की वजह से तो हम इतना पहुंचे, भैया इससे आगे पहुंचते इफ़ यू ऑल्सो यूज़ योर ब्रेन। आप में एक तेज़ तरह खेल पारी खेलने की पूरी काबिलियत है, लेकिन एक ग्रेट बैट्समैन होना और एक ग्रेटेस्ट बैट्स होने में यही फ़र्क होता है जो आपकी इनिंग में दिखा है, कि मैं सारे लप्पे मार दूंगा या मैं कहीं रुकूंगा भी, कहीं रुक के मैं देखूंगा, फिर एक बैड बॉल पे फिर से शॉट मारूंगा, देन यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर अप्रोचिंग टू दोज ग्रेट हाइट्स। नहीं तो भैया अरे अच्छा बैट्समैन था ऋषभ पंत, यही रह जाएगा। सो अंडरस्टैंड योर एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छी इनिंग थी, फ़ायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नाम के आगे जो मर्जी लिखा हो कि जी 33 बॉल में 60 रन मारे हैं, देखी बॉटम लाइन जाएगी कि 141 फॉर 6 ही हैं अभी। 4 छक्के मार के कितना उखाड़ लिया आपने। स्कोर इज स्टिल 141 फॉर 6, लीड इज़ ओनली 145। हमारे पास सिर्फ 4 विकटें हैं। आपने थोड़ी सेंसिबल खेली होती तो 6 की जगह 5 ही विकटें होती, आप क्रीज पर होते। राइट नाउ दोनों नए बैट्समैन ही माने जाएंगे, अपने जडेजा और वॉशिंगटन। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें तो छक्के मारने हैं सारे। तो ठीक है, यू प्ले योर नेचुरल गेम, देयर विल बी टाइम व्हेन योर नेचुरल गेम विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू लूज़ योर क्रेडिबिलिटी। अच्छा स्कोर बनाया आपने, टीम के कितना काम आया नहीं आया, वे ओनली द टाइम विल टेल। तो दोस्तों हालात ये है कि दोनों जो हैं टीम्स पूरा जोर लगा रखा है इन्होंने कि गंदी से गंदी बैटिंग कौन करेगा। तो 3 मैचों में तो इंडिया जीती है अभी तक गंदी बैटिंग में। लगता है इस मैच में शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, इतनी लच्चर बैटिंग करी है ऑस्ट्रेलिया ने अभी फर्स्ट इनिंग में अपनी, कि कोई बनता नहीं था तुक। आउटसाइड ऑफ स्टंप ही बॉलिंग थी, बोल्ड 2 ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो कोहली भाई साहब, कोहली भाई ग्रेटेस्ट बैट्समैन है दुनिया के, उनसे सीखना तो बनता है, बनता है फुल बनता है एकदम। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी जोर लगा रखा है कि हम कोहली भाई से सीखेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भैया सीख ही जाओ, सीख ही जाओ, स्टीव स्मिथ सीख जाए, ये हेड सीख जाए, कोहली भाई से ज़्यादा के क्लासेस लेके बाहर कैसे बॉल टच करनी है बाहर जाती हुई। और सिचुएशन सर अभी तक ये है कि इंडिया का जीतना अभी मुश्किल है, क्योंकि 4 ही विकटें हैं हाथ में, लीड इज़ ओनली 145 एंड इट्स ओनली डे 3। यही कहना चाहता था मैं ऋषभ पंत की इनिंग को लेकर, भैया दूसरी इनिंग है आपकी और दूसरे दिन का 3rd सेशन है। क्या चाहते हैं आप, 10 ओवर में 200 रन बनाना? अब ये बाकी के 3 दिन हैं, इसमें मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं हमारे लास्ट की जो विकटें हैं 4। जडेजा भी 50 बना देता है, वॉशिंगटन भी 50 बना देता है, भाई साहब डीएसपी साहब भी 50 बना देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को भी गुस्सा आया था, वो भी 50 बना देता है।
ठीक है जी, कितना पहुंच गया? 300 हो जाएगा। 2 दिन है दूसरी टीम के पास भी। यू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ देम विनिंग द गेम। आपने वो एलिमिनेट नहीं किया है, दे विल गो फॉर द विन। और उनका हो सकता है उनका राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी स्टेक पे नहीं है। वो ये मैच हार जाएंगे, दे स्टिल हैव 2 मैचेस विद श्रीलंका, जिसे वो मेरी नज़र में तो जीतेंगे। तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहे हैं अभी के सिनारी के हिसाब से। जो एक सिंपल नॉर्मल सी सोच बोल रहा हूँ मैं, कोई लगा नहीं रहा कि जय सूर्या रिटायरमेंट से वापस आ जाएगा और वहाँ खेलेगा श्रीलंका के लिए, या ऐसा कुछ नहीं मैं कर रहा कि ये यूँ होता तो क्या होता। अभी के लिए बिल्कुल सिंपल वाला जो एक होता है वो लगा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन 2-0 इफ नॉट 1-0, आई मीन एटलीस्ट 1-0 इफ नॉट 2-0, ये कहना चाहता था। और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से वर्चुअली बाहर है इंडिया की टीम। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें ये लास्ट मैच जीतना है, सीरीज़ ड्रॉ करवानी है, और जो बीजेटी की ट्रॉफी हो अपने पास रखनी है। आप क्या कर रहे हैं कि हमें यहीं पे ही सारे छक्के मारने हैं, यहीं पे ही बस 2.5 दिन में मैच ख़त्म करना है और हम चले जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई साहब स्पाइडरमैन हैं। तो आई डोंट नो व्हेन यू गाइज विल लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विनिंग अ मैच फॉर अ कंट्री रादर देन प्लेइंग फॉर योरसेल्फ। जब भी होगा अच्छा ही रहेगा। तो अभी के लिए दोस्तों यही सिनारियो बनते हैं। 2 चीज़ें और बात करनी है हमने। एक बुमराह की जो चोट है उसके बारे में 1 सेकंड में बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जो बिल्कुल लास्ट की अपडेट है वो ये आई है कि ही इज़ द इंजरी इज़ नॉट वेरी स्वेयर, लेकिन तो बैटिंग करने आएंगे शायद बुमराह, जो अभी 4 विकेटें बचती हैं आखिर की। बैटिंग करने आएंगे, लेकिन बॉलिंग को लेके डाउट है, बिकॉज बैक स्पैज्म है, बैक से जो लगता है बेंड करना बैक, पूरा दौड़ के आना। तो बैटिंग को लेके डाउट है कि उस सेकंड इनिंग में, माफ़ कीजिए बॉलिंग को लेके, कि बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी। तो अपनी बैटिंग, इंडिया की बैटिंग है वो, दैट्स फॉर श्योर इज कमिंग बैक फॉर बैटिंग। तो इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जैसी भी इंजरी है, बहुत ज़्यादा है कि मैच ना खेल पाएँ या थोड़ी कम है। इस सीरीज़ के बाद बीजेटी के बाद इंडिया की एक सीरीज़ है T20s और वनडेज़ की, इंग्लैंड की इंडिया में। आई एम जस्ट होपिंग कि इन्हें T20s में रेस्ट दिया जाए बुमराह को, और वनडे में भी इन्हें शायद 1 या 2 ही मैच खिलाए जाए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी चलो थोड़ी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इन्हें पूरी सीरीज़ ना खिलाई जाए T20 की, बिल्कुल भी ना खिलाई जाए। और वनडे जो है उसमें 1 खिलाया जाए या 2 खिलाया जाए, सो दैट ही कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ मैच प्रैक्टिस फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो ये मेरी तरफ से ओपिनियन और अपडेट इंजरी का बुमराह की। ही इज़ ओके अकॉर्डिंग टू द टीम मैनेजमेंट। हाउ ओके ही इज़ वी विल नो सून इन अबाउट एन आवर और सो, जब मैच दोबारा शुरू होगा। तो इसके अलावा छोटी बात करनी थी जायसवाल और कॉन्स्टास के बैंटर की, जो बहुत ही मज़ेदार था भाई। कल फाइनली जायसवाल रिप्लाइड एंड ही डिड स्लेज्ड कॉन्स्टास, एंड ही स्लेज्ड इन हिंदी। हाँ दोस्तों, उसने हिंदी में स्लेज किया। अब लोग बोलेंगे इसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्यों भैया, हम क्यों इंग्लिश में उन्हें समझाते फिरें। और जायसवाल ने कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने कॉन्स्टास का नाम ठीक से नहीं प्रोनाउंस किया। बहुत अच्छी बात की, ना लो इनका नाम ठीक से। ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल होता है जब वो हमारे नाम नहीं ले पाते और हमारा नाम लिख देते हैं कि भैया अच्छा तेरा नाम ये है तो तेरा नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर नेम, सो यू आर बॉब। नो, वी आर नॉट बॉब। डियर ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, कैनेडियन एंड अमेरिकन्स, वी आर नॉट बॉब। वी आर वॉट वी आर, वी हैव अ नेम एंड देयर इज़ अ प्रोनाउंसिएशन फॉर इट। जो इंसान आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, that means he's not putting in the effort. He is being disrespectful, and we are taking this disrespect only because we respect the other side. बहुत अच्छा किया जायसवाल ने नाम ठीक से नहीं लिया। इन्हें भी थोड़ा इनके, दे विल बी टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, और अब ये मेडिसिन बहुत थोक में मिलती है भाई साहब। none of us is Bob, none of us is John, none of us is Tom। जो हमारा नाम है वही है,
यशस्वी जायसवाल इज यशस्वी जायसवाल. You cannot pronounce it, pronounce Jaiswal. You cannot pronounce it, you go up to that person and ask, may I know if there is a nickname? If you have a nickname, टॉम बॉब और जॉन नहीं है, ऊपर उठिए इन सब से. कोई आपका नाम ठीक से नहीं लेता, उसका नाम वैसे ही लीजिए, इतनी ही बेइज्जती से, तभी लोगों को समझ आता है. ये मैंने यहाँ किया था, मैं बाहर रहता हूँ, ये मैंने ये यहाँ पे करना शुरू किया, अब मेरा नाम ढंग से लेते हैं लोग. ये मेरा नाम भी बॉब और टॉम रखने वाले थे, और मैं मना कर दिया, नहीं यही मेरा नाम है. यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट, यू ट्राई इट. आप इतना रिस्पेक्टफुल तो हो ही सकते हैं सामने वाले के लिए कि आप कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करें तो आप चाइनीज़ नाम भी ठीक से ले सकते हैं, चाइनीज़ जापानीज़, ये जो जिन्हें आपको बोलते हैं बहुत मुश्किल नाम है, नहीं, आप ले सकते हैं. नहीं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे आपका नाम ठीक से नहीं लिया जा रहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या बुलाऊँ आपको. आपको पूछ, जो ये है इन्हें पूछना है, ये अंग्रेज़ों को, ये जो लीचड़ बनते हैं अपने आप को. नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर रियली काइंड, बट ये ऑस्ट्रेलियंस और कुछ यहाँ पे भी जिनकी मैंने वाट लगा रखी थी. बिल्कुल सही किया जायसवाल ने, बिल्कुल नाम ठीक से नहीं लेना है. इस नाम से ठीक नहीं नाम ठीक से नहीं लेने के लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, और वो बनाऊंगा मैं पाकिस्तानियों के. मैं बनाता नहीं हूँ पाकिस्तानियों की वीडियो, लेकिन ये है नहीं इज्जत के लायक. क्यों पाकिस्तानी, चाहे वो अनपढ़ गवार है, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी अनपढ़ गवार, यू नो सिचुएशन कैन टेक यू एनीवेयर. लेकिन चाहे वो अनपढ़ गवार है, चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या चाहे वो हाईली क्वालिफाइड है, even including the reporters and well educated players and politicians, ये आपका नाम कभी ठीक से नहीं लेंगे. And there is a reason behind it, even if they can pronounce your name. खैर वो बात बाद में, यहाँ क्रिकेट की बात करेंगे, पाकिस्तानी को अगली वीडियो में निकालते हैं. जायसवाल ने बहुत बढ़िया किया, अच्छा बैंटर था, हिंदी में किया, बहुत ही बढ़िया किया. जिसे पूछना है कि क्या बोला भैया, वो ट्रांसलेशन ले लेगा बाद में आके, जिसे नहीं पूछना है वो नहीं पूछेगा. तो दोस्तों ये था वीडियो मेरा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा. आप पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें. अगर आप चाहें तो चैनल पे ज़रूर आते रहें, क्योंकि एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे क्रिकेट मैचेस का, कुछ प्रिडिक्शंस जो मैं कर लेता हूँ, मतलब मैचेस की मेरे जो थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस, उसके बेस पे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. और इसके अलावा जो न्यूज़ है वो भी मैं लाता रहता हूँ. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए मेरे इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उस सेक्शन में. कमेंट्स कीजिए, अच्छे कीजिए, बुरे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ओपिनियन आपका नहीं मिलता तो वो भी आप बताइए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट वाइब्स की तरफ से, क्रिकेट वाइब्स विद रूपल की तरफ से खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों. चैनल पे ज़रूर आइए.